नमस्कार। आज 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार हो चुका है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को। 12 सितंबर से रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी 310 ट्रेनें। जी हां, भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए टिकट बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। फिलहाल 230 ट्रेनें नियमित चल रही हैं। उसमें नई ट्रेनों को शामिल कर दिया जाए तो जल्द ही कुल 310 ट्रेनें पटरी पर लौट आएंगी। ऐसे में अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय रेलवे की डिमांड बढ़कर 80 से 85% हो गई है। इसी वजह से जिस ट्रेन पर 10 से 12 दिन का वेटिंग पीरियड है, उस रूट पर क्लोन ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है ताकि वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जा सके। इन ट्रेनों में हैंड्स फ्री नल, कोविड स्पेशल कोच, QR कोड टिकट चेकिंग जैसे नए फीचर जुड़ेंगे। अब साधारण परिवारों के छात्र भी पढ़ सकेंगे विदेशी यूनिवर्सिटी में। नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी की ये बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों के सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शिक्षा मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के कई अहम पहलुओं पर बात की। सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। लंबे समय से ये बात उठती रही है कि हमारे बच्चे बैग और बोर्डर एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति में फाउंडेशनल लर्निंग और भाषा समेत टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया है। चाहे वो एकेडमिक हो, टेक्निकल हो या फिर वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को भूमिगत कक्ष से बाहर निकाला जाएगा। रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल की। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश। 5 साल में देश में ही बनेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। जी हां, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे DRDO ने तैयार किया है। ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसे तेज रफ्तार इंजन की मदद से लॉन्च किया गया। भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होती है। अनलॉक 4 में मेट्रो का सफर। दिल्ली मेट्रो का दावा, पहले दिन 4 घंटे में 7,500 लोगों ने सफर किया। बेंगलुरु, कोची और चेन्नई में पहले दिन कम लोग पहुंचे। जी हां, देश में 5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि येलो और रैपिड लाइन पर सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच 7,500 लोगों ने सफर किया। दिल्ली के अलावा नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद में भी मेट्रो शुरू हो गई है। यात्रियों के लिए मास्क पहनने जैसी कई शर्तें रखी गई है। पहले दिन ज्यादातर शहरों में कम लोग सफर करने पहुंचे। कोलकाता में आज से सर्विस शुरू होगी। एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम के लिए एग्जाम शुरू। स्मार्ट क्लास से होगी पढ़ाई। जी हां, कोरोना काल के अनलॉक 4.0 में अन्य कामकाजों की तरह एजुकेशन सेक्टर भी अब अपनी राह लौटने की ओर है। JEE और नीट एग्जाम की इसकी शुरुआत कर दी है। हरियाणा की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम के लिए एग्जाम शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ज्यादा जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। महज 7 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर तक चलेगी ये बाइक। कीमत होगी 50,000 रुपए। जी हां, अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हो गए हैं तो फिर आप इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक 7 से 10 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इस बाइक को हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने उतारा है। इसका नाम एटम 1.0 है। एटम चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, यानी ग्राहक को केवल एक बार बाइक की कीमत चुकानी होगी। ये फुल चार्ज हो जाने पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है। एटम 1.0 की कीमत 50,000 रुपए है।
जापान में 15 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा तूफान, कई जगहों पर बुलेट ट्रेन रद्द, 10 एयरपोर्ट से करीब 500 घरेलू फ्लाइट्स भी कैंसल। साउथ कोरिया की ओर बड़ा चक्रवात। जी हां, जापान में एक हफ्ते में दूसरे तूफान ने रविवार को दस्तक दी। इस तूफान से बिजली सप्लाई पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। देश में करीब 5 लाख लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई है। ओकिनावा समेत कई आइलैंड पर तूफान से घरों को नुकसान हुआ। करीब 8 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सोमवार को तूफान खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में यातायात प्रभावित है। कई जगहों पर बुलेट ट्रेन रद्द कर दी गई है। 10 एयरपोर्ट से करीब 500 घरेलू फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में हैशेन तूफान कमजोर हुआ है। हालांकि तूफान जाने के बाद भी भारी बारिश हो सकती है। राजधानी शिमला में बारिश, देश भर में 2 दिन मौसम खराब रहने का आसार। जी हां, प्रदेश भर में आज मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के विभिन्न जिलों में इस दिन बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। राज्य में 9 सितंबर से मौसम साफ रहेगा। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश में अब भी प्रदेश में दर्जनों संपर्क सड़कें बंद है। इससे सेब बागवानों को सेब ढुलाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया का नया अवतार, अब VI नाम के दिखेगा ब्रांड, कंपनी लोगो भी बदला। जी हां, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब नए नाम से जानी जाएगी। साथ ही कंपनी का लोगो और ब्रांड दोनों ही बदले हुए नजर आएंगे। सोमवार को कंपनी ने रीब्रांडिंग का ऐलान किया। कंपनी का नया ब्रांड नेम VI होगा। कंपनी के मुताबिक इसे हम B के रूप में पढ़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक दोनों ब्रांड के इंटीग्रेशन का टेलीकॉम जगत का सबसे बड़ा एकीकरण करार दिया गया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।